श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने का सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी की हाल ही में कथा चल रही थी उसके तीसरे दिन उन्होंने ये वाला उपाय बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो दीपक का जल है इसे चुपचाप शिवलिंग पर गिरा करके उपाय करना होगा। मात्र कुछ ही समय में शिव का चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर, अपने परिवार को लेकर के, उनकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन ये दीपक के जल का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस सावन के महीने में पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको दीपक के जल वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितनी भी माताएं बहनें इस कथा पंडाल में बैठी हुई हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो भी सुन रही हैं ना, अगर उनके परिवार के जो बच्चे हैं है ना, वो उनकी बात नहीं मानते हैं या फिर ज्यादा गुस्सा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वो मंद बुद्धि का मतलब ये है कि उनके दिमाग का जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर वो गलत रास्ते पर जा चुके हैं, शराब सिगरेट तंबाकू नशा सेवन करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे पति हो, परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई लड़की ही क्यों ना हो, उसके लिए आज के दिन का ये सावन का सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने आप सभी बच्चे सही रास्ते पर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा एकदम सही रास्ते पर आ जाए, आपकी सारी बात माने, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, बिल्कुल आचरण उसका एकदम सही हो, तो शिवलिंग पर ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने भी इस वाले उपाय को सुना और बताया, लेकिन वो कुछ भी बता रहे हैं कि भाई नया एकदम पात्र ले लो या फिर ये ले लो, मिट्टी का पात्र बना लो, उसके अंदर जल भर लो। ऐसा कुछ नहीं बताया। गुरुदेव ने कहा अगर आपके घर में कोई मिट्टी का पात्र, जैसे छोटा सा दीपक ही क्यों ना हो, ठीक है, छोटा सा दीपक मिट्टी का होता है, अगर वो दीपक है वो ले लो, लेकिन नया हो। दूसरा, अगर नहीं है तो आपके घर में इस तरीके से कोई मिट्टी का पात्र होगा, जैसे करवा चौथ के दिन जो स्त्रियां यूज में लेती है ना, इस तरीके से करवा, ठीक है, तो ये मिट्टी का पात्र, कोई सा भी मिट्टी का पात्र होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दीपक ही लेना है या फिर कोई ऐसा पात्र ही लेना है, जो आपको मिल जाए वो एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। इसके अंदर आपको भर लेना है जल, ठीक है, इसके अंदर क्या भरोगे, जल, और उस जल के अंदर थोड़ा सा मिला लेना होगा गंगा जल, ठीक है। इसे लेकर के साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना है, जो बेलपत्र कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, नहीं मिलता है भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना और धो करके काम में ले लेना, ठीक है। केवल ये 2 चीजें आपको चाहिए और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। अगर आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए तांबे के कलश में लेकर के जा रहे हो, तो गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही वहां पर पहुंचोगे सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है तांबे के कलश से। ये तो कर दोगे, मिट्टी के कलश का जल अभी समर्पित नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे शिवलिंग से पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो आप पहले कर लेना। करने के पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, ठीक है, नहीं है बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, उसे स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना। जो बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, किसका नाम और गोत्र बोल करके, जिसके लिए कर रहे हो, चाहे वो बच्चा हो या फिर आपके पति हैं, जो भी हैं, उनका नाम गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो। पूज्य गुरुजी ने कहा श्रावण मास के महीने में पड़ने वाला जो सोमवार का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, है ना, मासिक शिवरात्रि का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, या कोई विशेष तिथि, नवमी हो, एकादशी हो, तो उन तिथियों पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये 7 तिथियां पूज्य गुरुजी ने बताई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नाम और गोत्र बोल करके उस व्यक्ति का इस बेल पत्र को शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ में रहेगी और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहेगा, मतलब शिवलिंग की तरफ में रहेगा। उसके पश्चात जो आपने मिट्टी के कलश में जो जल लिया है ना, उस जल को आपको दोनों हाथों में पकड़ना है और इसी बेल पत्र के ऊपर तुम रुका महादेव का नाम लेकर, किनका नाम लेकर के,
तुम रुका महादेव का नाम लेकर के आपको इस जल को क्या कर देना है, उसी बेल पत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा ना, तो आपको जलाधारी से जितना जल रोक सको उतना जल आपको इसी वाले दीपक के अंदर ही आपको रोक लेना है, या मिट्टी के पात्र में ही आपको रोक लेना है। रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके इस बेल पत्र को भी उठाना और उठा करके इसी वाले जल के पात्र में ही आपको डाल लेना है। ठीक है, अब ये वाला जो रुका हुआ जलाधारी का जो जल है वो, और जो एक बेलपत्र लिया है ये दोनों को लेकर बाबा से विनती कामना करके घर पे आना। और जो भी आपके घर का परिवार का जो बच्चा है जिसकी तबीयत सही नहीं रहती, बीमार रहता है, या फिर वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, गुस्सा ज्यादा करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, उस व्यक्ति को उसी दिन इस जल का आचमन करा देना और इस वाली बेल पत्र को तुमरुका महादेव का नाम लेकर के खिला देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, श्रावण मास के महीने में सिर्फ एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, उस व्यक्ति के जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा, इस श्रावण मास के महीने में किसी भी दिन का ये वाला जो अचूक उपाय है ना, वो आपको सावन खत्म होने से पहले ही कर लेना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई बीमारियां है ना, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, या फिर कोई पुराना रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है जो खत्म नहीं हो रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, दवाइयों का खर्चे पे खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन वो दवाइयों का असर नहीं कर रहा है, एक छोटा सा काम करना, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में ना, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल। क्या करना है, एक चुटकी काले तिल आपको लेना है। ये जो काले तिल लिए हैं, इसी वाले काले तिल को आपको इस तांबे के कलश के जल में ही डाल देना है, और इस जल के साथ में आपको ले लेना होगा थोड़े से चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए, थोड़े से चावल आपको ले लेना है। ठीक है ना, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। ध्यान रखना, चावल को कलश में नहीं डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, शिवलिंग से पीछे की तरफ में खड़े होकर के आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने चावल लिया है ना, उन चावलों को अपने दाहिने हाथ में रखना। ठीक है, उन दाहिने हाथ में रख के आपको अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा लेना है, और 21 बार घुमा करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इन सभी चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात जो काले तिल का जल है उसे दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो श्रावण मास के महीने की, उस तिथि को कहना, और तिथि को कह करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस समस्त जल को आपको इन्हीं चावल के दानों के ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को रोकना है, दोनों नैनों पर लगा करके उस जल का आचमन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, श्रावण मास के महीने में जितनी बार इस उपाय को कर सको कीजिएगा, श्रावण खत्म होने तक आपके शरीर में आराम आना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, कोई विशेष मनोकामना आप लेकर के जाते हो कि भाई मेरा ये काम हो जाए, नौकरी लग जाए, या फिर घर का मकान हो जाए, पुत्र प्राप्ति, किसी भी तरीके की कोई कामना हो, इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्रावण मास के महीने में पड़ने वाला सोमवार का दिन, या फिर प्रदोष का दिन, मासिक शिवरात्रि का दिन, अष्टमी, नवमी, है ना, और साथ ही साथ पूर्णिमा और अमावस्या, ये तिथियां पूज्य गुरुजी ने बताई है। इस दिन आपको करना क्या है, मात्र आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। क्या कर देना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, और एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के, ध्यान रखना बैठ करके नहीं, खड़े होकर के सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, गुरुदेव ने कई बार कहा है कि जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, पहले जल समर्पित किया जाता है। ठीक है, जब ये जल समर्पित हो जाएगा तो जो आपने एक बेलपत्र लिया है, नहीं मिलता है, भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। बेलपत्र को लेकर के इसके नीचे की ये जो डंडी है ना, इस डंडी को आपको तोड़ लेना है। तोड़ करके इसी डंडी पर आपको लाल चंदन लगा करके, और इसी लाल चंदन की बिंदी
आपको इस बेल पत्र पर लगानी है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। कितनी बिंदियां लगानी है? तो ध्यान रखना, आपको 108 बिंदियां लगानी है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। वो किस तरीके से लगाओगे? तीनों पत्तियों पर मिलकर के 108 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 108 इस पर लगा दी, 108 इस पर लगा दी, 108 इस पर लगा दी, नहीं, तीनों पत्तियों पर मिला करके आपको टोटल 108 बिंदियां लाल चंदन की लगानी है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरी 108 बिंदियां लग जाएगी, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके पहले इसे उल्टा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना और अपनी कामना कह करके इसे उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करोगे तो डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ रहेगा। ढोक देकर वापस घर की तरफ चले आ जाना, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।